नमस्कार साथियों। आप सभी ने टाटा आईपीएल के बारे में ज़रूर सुना होगा, परंतु ज़िंदगी के आईपीएल के बारे में आज तक नहीं सुना होगा। तो आज हम ज़िंदगी के आईपीएल के बारे में बात करेंगे कि ज़िंदगी का आईपीएल हमारा जब से हम जन्म लेते तब से शुरू हो जाता है। तो बात करते हैं ज़िंदगी के आईपीएल के बारे में। टाटा आईपीएल अभी शुरू हुआ है, लेकिन ज़िंदगी का आईपीएल बहुत पहले से चालू है। दोस्तों, ये सक्सेस जर्नी नंबर 2 है हमारा। सक्सेस जर्नी नंबर 1 में हमने रिवीजन क्यों ज़रूरी है और कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए इसके बारे में बात की थी। आज हम ज़िंदगी के आईपीएल के बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे, आप लास्ट तक बने रहिएगा। टाटा आईपीएल अभी शुरू हुआ है, लेकिन ज़िंदगी का आईपीएल बहुत पहले से चालू है। ज़िंदगी का हर एक दिन नए बॉल की तरह है। कुछ गेंदों की गति काफ़ी तेज़ होती है और कुछ की काफ़ी धीरे। कुछ गेंदें बाउंसर होती हैं और कुछ फुल टॉस। कुछ गेंदों को छोड़ना पड़ता है और कुछ गेंदों पर मजबूरन सिक्स मारना पड़ता है। पर क्या आपको मालूम है सबसे ज़रूरी बात क्या है? सबसे ज़रूरी बात है आउट ना होना। तो दोस्तों, इसका सार अब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हमारी जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी का हर एक दिन एक नए बॉल की तरह है। हमारे जो हर ज़िंदगी में हर एक दिन एक सा नहीं होता। कोई दिन हमारा अच्छा होता है, कोई दिन हमारा ख़राब होता है, कोई दिन हमारा क्या है मूड बहुत ख़राब हो जाता है। किसी दिन हमको वो दिन बहुत बोर लगता है। कहने का मतलब है कि हमें अनेक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, एक दिन या एक महीने या एक साल में। तो ऐसे ही दोस्तों, अब ये हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा दिन को हमें अपनी ज़िंदगी में भूल जाना है और किस दिन को हमें याद रखना है। यानी कहने का मतलब किस दिन पर हमें छक्का मारना है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी, आउट नहीं होना है। कहने का मतलब है हार जीत तो आती रहती है ज़िंदगी में, परंतु अपनी ज़िंदगी में आउट कभी नहीं होना। अब लोग सोचेंगे आउट होना मतलब, अब लोग सोचेंगे आउट होना मतलब, यहाँ पर मैं ज़िंदगी से आउट होने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ज़िंदगी से आउट, ज़िंदगी मतलब मरने की बात नहीं कर रहा हूँ। ज़िंदगी से आउट होने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पर आउट होना, आउट होने से हास्य है कि मानसिक आउट ना होना, मानसिक आउट न होना। यदि आप मानसिक आउट हो गए तो आपकी ज़िंदगी में घोर निराशा, घोर अंधकार छा जाएगा। क्या होता है मानसिक आउट होना, ज़रा समझेंगे ध्यान से। जब मन के सुंदर शहर में निराशा का अंधकार फैलने लगे, जब मन के सुंदर शहर में निराशा का अंधकार फैलने लगे, जब व्यक्ति अपने आप पर भरोसा करना छोड़ दे, या जब हमें खुद की कमियां ही दिखाई दे, यानी खामियां ही दिखाई दे और अच्छाइयों पर बड़ा पर्दा लग जाए, जब व्यक्ति अपनी शक्तियों को भूलने लगे, जब व्यक्ति दूसरों की जरा सी शिकायत को नुकीला कर अपने आत्मबल के गुब्बारे को फोड़ दे, ऐसी तमाम स्थितियों को कहा जाता है मानसिक तरीके से आउट होना। समझ में आई आपकी बात? कहने का मतलब है कि क्या होता है मानसिक आउट। मानसिक आउट होना मतलब है कि आप मान लीजिए एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम में आप फेल हो गए, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको उस समय, कुछ समय के लिए जब आप फेल होंगे तो उस समय आपकी ज़िंदगी में घोर निराशा, घोर अंधकार सा आ जाएगा, घोर अंधकार सा छा जाएगा। परंतु सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अपने आप पर भरोसा करना नहीं छोड़ना। अगर भरोसा करना छोड़ दिया तो आपको फिर क्या होगा कि आपकी जो अच्छाइयाँ हैं उन पर पर्दा डल जाएगा और आपको केवल अपनी खामियां ही नजर आएंगी, खामियां ही नजर आएंगी। और उस स्थिति में आप अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे। जो भी आप कर सकते थे अपनी ज़िंदगी में, जो उखाड़ सकते थे, वो सब भूल जाओगे और आपको दूसरों की बातें, दूसरों की जरा सी भी शिकायत, जरा सी भी शिकायत एक नुकीले सुई की तरह जो आपके अंदर आत्मबल का गुब्बारा था, उसको वो शिकायत फोड़ देगी। और जब ऐसी तमाम स्थितियां आपको घेर लेंगी तो वही होता है, वही एक क्षण होता है अपने आप को मानसिक तरीके से आउट करने का। तो दोस्तों, अपने आप को कभी भी मानसिक आउट नहीं करना है।
आगे बात करते हैं। और जब इंसान मानसिक रूप से ही हार जाएगा, और जब इंसान मानसिक रूप से ही हार जाएगा तो शारीरिक रूप से क्या ही जीत पाएगा। और जब इंसान मानसिक रूप से ही हार जाएगा तो शारीरिक रूप से ही क्या जीत पाएगा। कहने का मतलब है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। अगर मन से आपके अंदर जीत पनप रही है तो आप एक ना एक दिन जरूर जीतोगे, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं, एक दोहे में कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत। कि मन के हारे, अगर मन से आप हार गए हैं तो आपकी हार निश्चित है, और मन के जीते जीत यानी मन से जीते हुए हैं तो आपकी जीत पक्की है। और कबीरदास जी कहते हैं कि हरि को पाने पर मन ही की प्रतीत, यानी मन की खुशी का ठिकाना नहीं प्रतीत होता। कि कितनी खुशी होती है मन को, वो प्रतीत नहीं होता फिर जब हरि को पा जाते हैं हम। हरि मतलब भगवान विष्णु। आगे बात करते हैं। अर्थात अगर आपने मन में मान लिया कि आप हार गए हैं तो आपको कोई नहीं जिता सकता। इसके विपरीत अगर मन में दृढ़ निश्चय है तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर सफलता लक्ष्य को पाने के लिए भी मन का विश्वास बहुत जरूरी है। जब तक मन में पूर्ण भरोसा नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिल सकती। ऐसा केवल कबीर जी ही नहीं, दुनिया के सारे महान व्यक्तित्व का मानना है। विंस्टन चर्चिल भी कहते हैं कि वार्स आर फर्स्ट वॉन इन माइंड्स देन इन बैटलफील्ड्स। सबसे पहला जो युद्ध होता है युद्ध क्षेत्र में, वो अपने मन को जीतना, अपने दिमाग को जीतना है। सबसे बड़ा युद्ध यानी सबसे पहला युद्ध जीतना किसी भी क्षेत्र में वो है अपने मन को जीतना। दुनिया की बड़ी सी बड़ी जंग पहले मन में जीती जाती है, और उसके बाद रण क्षेत्र में एसएससी, एसआई, आरआरबी, रेलवे, ये सब आप लोगों की रणभूमि है। ये सब क्या है? आप लोगों की रणभूमि है। और आप इस युद्ध के क्या हैं? अर्जुन हैं। और ये महासंग्राम हमें जीतना ही है। जैसे अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सब अपने दिख रहे थे, ऐसे ही आपको बहुत सारे फॉर्म एग्जाम आएंगे, वो आपको सब अपने लगेंगे, परंतु आपको उसी पर वार करना है जिसको आपको हराना है। जैसे किसी का सपना एसएससी को हराना है तो आप एसएससी पे फोकस कीजिए, किसी का सपना एसआई को हराना है तो एसआई पे फोकस कीजिए, किसी का सपना आरआरबी को हराना है, आरआरबी में जॉब लेना है तो आरआरबी पे फोकस कीजिए। लेकिन सबसे पहले हम में बन रहे निराशा के चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। इन सबसे पहले हमें एक ही काम करना है, जो हमारे अंदर निराशा का चक्रव्यूह बन रहा है उसको तोड़ना होगा। इसके अलावा जीवन में कोई विकल्प नहीं होता। इसके अलावा हमारे जीवन में कोई विकल्प नहीं है। सबसे पहले हमें उस चक्रव्यूह को भेदना है जो हमारे अंदर निराशा का अंधकार लेके आया है। उस निराशा के अंधकार को भेद कर ही आप अपने युद्ध क्षेत्र को जीत पाओगे और एक बेस्ट नौकरी आपके हाथ में होगी। जिसने भी हताशा के इस चक्रव्यूह को भेद लिया वो इस महासंग्राम को भी जीत लेगा, यानी कि नौकरी को पा लेगा। ये सब मैंने आपको आपकी नौकरी के बारे में, आपकी तैयारी के बारे में बताया है कि आपको कभी भी हार नहीं माननी है। तैयारी पे फोकस करते हुए अपनी जो जीत की राह है उसको आसान बनाना है और अपने टारगेट को अचीव करना है। तो दोस्तों, तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप जो है सबसे पहले मान लीजिए आप एक लक्ष्य चुनिए। उस लक्ष्य में क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक हैं, क्या पढ़ना है, हमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, इन पर ज़्यादा फोकस करना है। फार्म भरने से पहले 1 साल या 2 साल अपने आप को दीजिए, उन सब्जेक्ट को पढ़ने पर दीजिए, उन सब्जेक्ट को आप अपना पक्का कर लीजिए। फिर आपको फार्म भरते वक्त डर नहीं लगेगा और पेपर में बैठते हुए आपको आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। जब आत्मविश्वास आपके साथ होता है तो जीत निश्चित होती है। जो बहुत सारे हमने अपनी ज़िंदगी में, मेरे साथ ही बहुत सारे साथी रहे हैं, या बहुत सारे लाइब्रेरी में
तो दोस्तों वे क्या करते हैं कि फार्म भर दिया, फार्म भरने के बाद पढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले हमें एक अपना टारगेट बनाना है। टारगेट बनाने के बाद हमें उस टारगेट को देखना है कि इस टारगेट में हमारा क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या आता है, और उसको हमें अचीव कैसे करना। अचीव करने का मतलब है सबसे पहले आप अपने सिलेबस पर फोकस कीजिए। जैसा मान लीजिए आपको एसएससी में जॉब लेनी है, तो एसएससी में मैथ को, रीजनिंग को फार्म भरने से पहले जीके जीएस को और इंग्लिश को और कंप्यूटर को, इन 5 सब्जेक्ट को पहले रोन डालिए। फार्म भरने से पहले रोन दो इनको, एक ये 2 साल, उसके बाद फार्म भरो तो पहले अटेम्प्ट में आपको नौकरी मिल जाएगी। ये मेरी बात आप ध्यान में रखना और तैयारी करते रहो। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही सस्के जर्नी में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका अपना बेस्ट फ्रेंड राहुल सैनी, फाउंडर ऑफ सीखो प्लस।